गरीब नवाज आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। न साथ में जंग का सामान है, न फौजी दस्ता है, न हथियार है, सीने से लगा हुआ कुरान है, अल्लाह अकबर, और साथ में नबी का किरदार है। इधर से कुछ बादशाह वो भी मुसलमान थे, पिट पिटा करके वो जा रहे थे, उधर से गरीब नवाज आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुई या ना हुई, मगर मैं लुब्बे लुबाब आलम तसव्वुर में समझाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बाबा तू तन्हा जा रहा है, वहाँ तेरी दाल कैसे गलेगी, हमारा हाल देख ले क्या हो गया। मेरे गरीब नवाज ने कहा था तू दुनिया के लिए गया था, मैं नबी के दीन के लिए जा रहा हूँ। तू जंग का सामान लेके गया था, मैं सीने से लगा के कुरान जा रहा हूँ। तुमसे पूछे कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो किसी नाचने वाले का नाम बताया, तो तुमने क्या कमाल किया यार। दुनिया कहेगी तुम में और हम में क्या फ़र्क है। अगर वो पूछे ना तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारे लिए नमूने ज़िंदगी कौन है, तो आंखें बंद करके कहना दिल्ली का कुतुबुद्दीन है हमारा, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन है, साबिर पाक अलाउद्दीन है, और सबके जो सुल्तान हैं वो मोइनुद्दीन हैं। किसी के जिक्र को खत्म होते हुए 50-60 साल लगते हैं बस। ये तो मैंने बहुत कह दिए। अपने दिल्ली में बहुत से सीएम रहे, पहले भी रहे होंगे। आज से 50 साल पहले कौन सीएम था शायद उनको पता होगा जो स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, वरना आम जनता को पता नहीं होगा। 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 50 साल में लोग अपने भाई इससे पहले, इनसे पहले जो थी शीला दीक्षित, हो तो इसलिए नाम है कि अभी नई बात है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता दुनिया भुला देती है। मुगल शासकों में भी चंद के नाम याद है, सबके नाम कहाँ याद हैं यार। गरीब नवाज को अल्लाह ने कितना नवाजा है कि यहाँ 50-100 साल नहीं, 200-300 साल नहीं, 400-500 साल नहीं, 811 साल हो गए। अगर इस बच्चे को भी खड़ा करके मैं पूछूं बेटे गरीब नवाज का मज़ार कहाँ है, तो अजमेर नहीं कहेगा, अजमेर शरीफ कहेगा। अगर मैं इस बच्चे से पूछूं कि बेटा बता मखदूम मीना का मज़ार कहाँ है, तो बच्चा मुस्कुरा के कहेगा लखनऊ में है। अगर मैं पूछूं वारिस पाक का मज़ार कहाँ है, तो जरा सा छोटा सा बच्चा भी कहेगा देवा शरीफ में है। मैं पूछूं बेटे बच्चे बता मज़ार शरीफ मखदूम सिमनानी का कहाँ है, तो किछोचा के साथ किछोचा शरीफ भी कहेगा। और मैं पूछूं बेटे बता इमाम अहमद रजा आला हजरत का मज़ार कहाँ है, तो बच्चा कहेगा बरेली शरीफ में है। गरीब नवाज का नाम बच्चे बच्चे को याद है, साबिर पाक का नाम बच्चे बच्चे को याद है, मखदूम सिमनानी का नाम बच्चे बच्चे को याद है, ताजुल फहूल बदायूनी का नाम बच्चे बच्चे को याद है, इमाम अहमद रजा का नाम बच्चे बच्चे को याद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम बच्चे बच्चे को याद है। आखिर वजह क्या है, तो लखनऊ से आए हमारे अजीज दोस्त मुस्कुरा के कहते हैं मौलाना तौसीफ रजा साहब, दो मिसरे सुनिए। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। पता ये चला तुम कितना ही पैसा खर्च कर लो, वक्ती तौर पे पब्लिसिटी मिल सकती है, मैंने माना वक्ती तौर पे शोहरत मिल सकती है, मगर इस उफ्ते आलम पे सितारा उसी का चमकेगा जो नबी का गुलाम बनेगा। वरना अबू जहल वो था, उमैया, उतबा, उतैबा, शैबा ये वो थे जो बिलाल हबशी की पुश्त को नंगा करके कोड़े मरवाते थे। बोरी में बंद करके तपती हुई रेत पे उनको घसीटा जाता था और बच्चे उस रस्सी को खींच के गलियों में घसीटते, बदन से खून रसने लगता। जवानों सुनो, दास्तानें सुनो, तुम्हें तो फिल्में देखने से फुर्सत नहीं, मीम बनाने से फुर्सत नहीं, न जाने किस किस के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे हीरो वो नहीं है जिसको तुमने समझा है। मैं तुझे बताता हूँ तेरा हीरो
कौन है? हजरत बिलाल हबशी। मुंह से झाग निकलने लगते, बेहोश हो जाते, और जब होश आता तो उमैया सीने पे चढ़ के कहता बिलाल अब तो नशा उतर गया होगा। बिलाल मुस्कुरा के कहते उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ता है बिलाल का ईमान बढ़ जाता है। मगर वही बिलाल देख दामने मुस्तफ़ा से जब लिपटा है, अल्लाह ने कैसी इज्जत दी। वो बिलाल जब गलियों में घसीटा जा रहा था, वो बिलाल जिसको सताया जा रहा था, वो बिलाल जिसको मारा जा रहा था, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा, नबी के हवाले कर दिया। वक्त बढ़ता रहा, हालात ने करवट ली। जब मक्का फतह हुआ, जब में गफीर है, सहाबा किराम का सैलाब है, हर कोई चाह रहा है आका आज खाने काबा की छत पे खड़े होकर आजान पढ़ने का मौका मुझे अता कर दे। हुजूर ने नजरें चारों तरफ की, कहा मेरा बिलाल कहाँ है? अरे बिलाल को बुलाओ, मेरा बिलाल कहाँ है? वो बिलाल जो बड़ा गरीब था, बड़ा कसम पुरसी का शिकार था, कोई नहीं था बिलाल का, मगर बिलाल तूने आमना के लाल का दामन थामा है। और हुजूर जिसको पकड़ ले, वो जो हुजूर का दामन थाम ले, मेरे नबी से हाथ में, मेरे नबी के कदम को चूम, उनसे रिश्ता जोड़। अगर उनकी तरफ से कबूलियत की सनद मिल गई तब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे जब तक जन्नत में नहीं पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा मेरा बिलाल कहाँ है? बिलाल दौड़े दौड़े आंखों में आंसू। हुजूर इरशाद फरमाए का बिलाल चढ़ जा खाने काबा की छत पे। हजारों का जम्मे गफीर आंखों में आंसू आ गए बिलाल के। का हुजूर मैं इस काबिल, अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े अमीर सहाबा हैं मगर हुजूर ने अपने गरीब बिलाल को चुना। आज बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़े, खुशी से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दिल का पैमाना है जो आंखों से छलकता जाता है। आज याद आ रहे वो दिन के यही मक्का था जहां मुझे मारा जाता था, मगर आज देखो मक्का वालों, नबी का दामन थामा तो मैं कहां से कहां पहुंच गया। बिलाल की आंखों के आंसुओं को अगर अल्फाज का पैरहन दे दिया जाए तो बिलाल की आंखों के आंसू कह रहे थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम गए, ज़ल्ले आफ़ताब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम गए, ज़ल्ले आफ़ताब हो। अब मैं एक बात और बताऊं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बात का। हमारे जवान अपने मोबाइल की स्क्रीनों पे नाचने वालियों के फोटो लगाते हैं, नाचने वालों के फोटो लगाते हैं अपने मकान पे, दीवारों पे। ये मेरा हीरो है, ये मेरा। अरे ओ यार किधर भटक गया तू? ओ भाई किधर चला गया? रोड साइड पे चल रहा है, देख पछताएगा। पलट के हुजूर की चौखट पे आ जा, यहाँ भी इज्जत पाएगा, वहाँ भी जन्नत पाएगा। इसके अलावा आज हम गरीब, अभी हजरत ने जिक्र किया ना, गरीब नवाज को हम क्यों मान रहे हैं, क्यों जिक्र कर रहे हैं उनका? और सिर्फ आप क्या समझ रहे हैं आपके दिल्ली में उनके हवाले से नजर नियाज हो रही है? आप ये सोचते हैं दिल्ली में, बम्बई वाले सोचते खाली मुंबई में? अरे भारत के 27 या 28 सूबों में वो कौन सा शहर है जहां सुन्नी पाया जाता हो और गरीब नवाज की महफिल न मनाया जाता हो? तो अंग्रेज़ों के दौर में एक राइटर, उनके बहुत बड़े राइटर थे अंग्रेज़ों के, वो इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी हालात ज़िंदगी लिखे। इंडिया में जो तजर्बा हुआ, उनको एक्सपीरियंस हुआ, तो उसमें वो लिखते भाई मैंने भारत में एक बड़ी अजीब बात देखी। हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ राजाओं ने, मुगलों ने, अलग अलग शासन काल में अलग अलग शासकों ने हुकूमत की है, मगर मैं यहाँ आकर के ताज्जुब में हूँ कि यहाँ एक बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार अजमेर शरीफ में है, जो दुनिया में नहीं हैं तब, यानी ज़ाहिरी तौर पे जा चुके हैं, मगर आज भी शताब्दियाँ गुजर गई, सदियाँ गुजर गई, हुकूमत तो उसी की चल रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे देखो गरीब नवाज का रोजा और देख करके कहो न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। जरा मुस्कुरा के बोलो।
हजरत बता रहे थे ना अभी कितने बचपने से ही गरीब नवाज थे। वो बाग में वो पंचक्की मिली थी, अंगूरों का बाग मिला था वरासत में, तो उसी पे जैसे आप चले जाते थे बाग में, एक दिन बैठे थे तो एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरे। वो भी बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, पेशानी से तकद्दुस की लकीरें चमक रही थीं। आप तो गरीब नवाज, बड़ा अच्छा जुमला बोला हजरत आपने, ये बचपने ही से गरीब नवाज थे। तो आप जो है अंगूर के खोशे तोड़ करके लाए और ला करके बुजुर्ग की बारगाह में रख दिए, अपने हाथों से खोशे खिलाने लगे। बुजुर्ग ने यूं आंखें उठाई और गरीब नवाज की पेशानी देखी, चूम के कहा, बेटा तू बाग सींचने नहीं आया है, तू तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में तबलीग करने आया है। और सिर्फ उम्मत तक नहीं बल्कि कहा तू तो तबलीग करने आया है, दीन फैलाने आया है। और कैसा असर पड़ा, वो तो कह के चले गए मगर दिल को अब सुकून नहीं मिलता। सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया गरीब नवाज ने। ये हैं गरीब नवाज। और याद रखना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, हमारे भारत के राजा हम सब के ख्वाजा हैं और हमें उनका नारा भी लगाना है और उनका तरीका भी अपनाना है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो और मचल के बोलो। आपके अक़वाल जमा किए गए हैं मुतादिद कुतुब में, जैसे दलीलुल आरिफीन है, अनीसुल अरवाह वगैरह मुतादिद कुतुब हैं। तो उसमें आप बार बार ये ताकीद करते हैं कि नमाज अहम इबादत है, नमाज मत छोड़ो। दीन में नमाज की जितनी ताकीद है किसी अमल की ताकीद नहीं है। ऐसे ही आपने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी इनकिसारी हो जितनी ज़मीन में होती है, कि ज़मीन सब दुख सुख बर्दाश्त करती है मगर फिर भी तुम्हें गल्ला देती है, रिस्क देती है। मतलब ये है कि गरीब नवाज ने इंसानियत फैलाई है, मोहब्बत फैलाई है, घर घर तक प्रेम का दीप जलाया है। और मेरे गरीब नवाज का जिक्र यूं ही थोड़ी ज़बानों पे आया है, उन पे नजरे करम फरमाने वाले हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और ये भी तो उन्हीं की आल से हैं। और इनकी आल तो वो आल है जो बेमिसाल है। और जिस आल को समझने के लिए इमाम अहमद रजा का ये शेर पढ़ो और मेरे साथ झूमो, तुम भी गुनगुनाओ। इमाम साहब अल्लाह खुश रखे आपको। यार तुम भी मुस्कुरा दो, टेंशन में ही नजर आ रहे हो जब से भले आदमी हो, कम से कम मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, नहीं पढ़ोगे सारे लोग, तेरी नस्ले, सारे लोग पढ़ो, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बोलो सब घराना, सब घराना, सब घराना। अच्छा ये बताओ, तकरीर का टाइम तो हो गया ख़त्म। मैं आधा घंटे के लिए सोच के बैठा था, अब आप बताएं बोलें या ख़त्म? हेलो हेलो हेलो। सुभान अल्लाह। देखो भाई, इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए और हमारी ट्रेन निकल जाए। इंशाअल्लाह फिर आएंगे, चमन रहेगा, गुलाब खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आपका नाम है मौलाना शान मोहम्मद? नहीं, हजरत का है। नहीं, हजरत का तो है ही आपका। मोहम्मद आलम। अरे हज़रत मौलाना मोहम्मद आलम साहब हमारे भोजपुर के ही तो रहने वाले हैं। असल में इनकी फ़िक्र सही है अपनी जगह, बारिश होने से जो है ज़ाहिर है जलसे में बड़ी, मगर दिल क्यों आप तोड़ रहे हो अपना? ये जितने भी हैं कितना झूम के सुन रहे हैं, ये नहीं देखो आप, ये भी तो देखो, कोई बात नहीं है। ये भी मैं तो बल्कि ये हाफिज़ ज़ीशान साहब से कह रहा था कि बारिश इतनी हो गई, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो मजमई ना हो, हमें ही खुद को तकरीर करना पड़े। मगर मैंने देखा दिल खुश हो गया। आप जितने भी हैं खुदा आपको शादो आबाद रखे। गरीब नवाज ने क्या पैगाम दिया? 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, नवाफिल भी पढ़ो। आप बुरा तो न मानोगे मेरी बात का। अजमेर शरीफ जो हजरात जाते हैं उनमें वो लोग जो रास्ते में नमाजें पढ़ते हैं काबिल मुबारकबाद है, लेकिन जिन्होंने रास्ते में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी उन्हें खुद ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
कितना अच्छा होता ये बसें जगह जगह रुकती और वहीं पे नमाज पढ़ती, बुजुर्गों की यादें ताज़ा हो जाती। अब पता ये चला कि रास्ते में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, तो जब अल्लाह ही राज़ी नहीं है तो अल्लाह वाले कैसे राज़ी हो जाएंगे? भाई बात कहूँगा सच्ची, अगरचे तुम्हें बुरी लगे थोड़ी। और पहली बात तो किसी मोमिन को बुरी क्यों लगेगी हजरत? नमाज गरीब नवाज के नाना जान हैं, कौन? इमाम हुसैन। अल्लाह हक। सजदे में सर कटा के दुनिया को बता दिया कि नमाज क्या चीज है। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती। पढ़े सारे लोग, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, ऊंचा पढ़े, हय्या अला सलाती। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। वो वाक़ई मेराज भी तो इसी महीने में हुआ है। अल्लाह बेशक हक। इसी महीने में तो हुआ रजब में। जी जी। बड़े सारे लोग मेरे साथ। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, जरा ऊंचा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। मेरी दिली तमन्ना ये है कि 1, 2, 4, 5 दिन के बाद जब मुझसे कभी बात हो मौलाना परवेज साहब की, मौलाना आलम साहब की, या हमारे हाफिज़ व क़ारी ज़ीशान साहब की, तो ये मुझे बताएं कि हज़रत जलसा हुआ था माशाअल्लाह, जिसमें हज़रत शान मोहम्मद साहब लखनऊ से तशरीफ़ लाए, आप संभल से आए, उसका असर हुआ, लोगों ने नमाज़ें पढ़ना शुरू की, नमाज के वक्त में दुकानें बंद करना अपनी शुरू की, वो 5 वक्त नमाजी बन गए, गरीब नवाज के सच्चे जानिसार बन गए। तो मुझे भी लगेगा मेरा जाना कामयाब हुआ, उनका बुलाना कामयाब हुआ। वरना यार सिर्फ नारे लगाने से अगर काम बनता तो भाइयों फिर लोगों को मैदान में उतरना ही क्यों पड़ता। नारे की अहमियत अपनी जगह होती है, मगर अमल की अहमियत अपनी जगह होती है। मेरी दिली तमन्ना यह है कि अब जो फजर की अजान होगी, अब तो फजर की होगी ना, अरे फजर की तो होगी। अब जो फजर की आज़ान हो अभी से मन बना के जाना, अलार्म लगा लेना। वैसे एक बात बताऊं, तुम मन बनाओ तो अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं। बड़े बूढ़े बैठे होंगे जो 5 वक्त नमाजी होते, न वो अलार्म को जानते न मोबाइल को जानते, बेचारे बूढ़े लोग हैं। वो क्या जाने अच्छा ज़माना देख लिया उन्होंने, प्यारा सीधा सच्चा ज़माना। वो अगर 3 बजे भी सोते हैं तो कुदरती तौर पर नमाज के वक्त में उनकी आँख खुल जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत बना ली है। आए लोगों, तुमसे कहना ये चाहता हूँ, चाहे अलार्म लगा लो कोई बात नहीं है, मगर अब जो सुबह को आज़ान हो, इधर से मुअज्जिन कहेगा, साबरी मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़ आ रही है, रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद से। अल्हम्दुलिल्लाह संगम विहार में सैकड़ों के करीब मस्जिद है, भाई कम है कुछ, 70 माशाल्लाह काफ़ी हैं। 70 मसाजिद से जब सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद हो और तुम्हें बुलाया जाए, हय्या अला सलाह। बेशक सुभान अल्लाह। क्या तर्जुमा है? आओ नमाज की तरफ।
2 दफ़ा मुअज्जिन कहता, उसके बाद मुअज्जिन कहता हय्या अलल फलाह। हक है। क्या मतलब है इसका? आओ कामयाबी की तरफ, नमाज की तरफ। उसकी तफसीर आ गई आगे, यानी कामयाबी की तरफ। जरा ऊंचा बोलो, किस तरफ? मुझे आवाज आए, किस तरफ? कामयाबी की तरफ। ये आवाज कहां से आ रही है? अल्लाह के घर से। तुम तसव्वुर भी कर सकते हो कि अल्लाह के घर से झूठी बात कही जाए? खबरदार, सोच भी नहीं सकते। तो जब बिलीव करते हो तो फिर कामयाबी मांगने के लिए दर बदर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के घर क्यों नहीं आ रहे? बेशक बेशक। आ जाओ, पेशानी झुका दो। और उसके बाद फिर मुअज्जिन क्या कहता? फज्र में बताओ या मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ पढ़ना। मुअज्जिन कहता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वालों, नींदों के मजे लेने वालों, अच्छा बारिश हो गई थी तो नींद ज्यादा गहरी आ गई, चलो उठ जाओ, अब इबादत के लिए तैयार हो जाओ, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ दो। तुम तकरीर को याद करना, जलसे को याद करना, यार वादा करके आए हैं नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब तुम चाय बाद में पिलाना, नबी की मोहब्बत का जाम पिला देना, मना नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर रुक जाओ, पिला देना। मौसम का मैं समझता हूँ, मगर अगर आप चाहते हैं तो बताओ, चाय पियेंगे थोड़ी देर के बाद पी लेना, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐ लोगों, मैं कह रहा था, मुअज्जिन कहेगा आओ नमाज की तरफ, उसके बाद कहेगा कामयाबी की तरफ। क्यों आए? इसलिए कि सोने से बेहतर नमाज है। अब तुम्हें बिस्तरा अपनी तरफ पकड़ेगा तो तुम्हें रुकना नहीं है, शैतान के बहकावे में आना नहीं है, बल्कि हजरत कारी शान मोहम्मद साहब की गुफ्तगू और इस खाकसार की गुफ्तगू को जहन में बसा करके जाना है, फौरन उठ जाना है और ये कहते हुए मस्जिद की तरफ आना है। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो जरा मुझे हाथ उठा के बताएं, और आप भी आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से लोगों को पिला दो ताकि किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो लोग। एक आदमी, चलो आप ले आए हो तो पीते रहो सुकून से, बस तवज्जो मेरी तरफ है, ठीक है ना भाई? ऐसा ना हो कि आप सबको मिल जाएगी, बस सुकून के साथ बैठें, सबको मिल जाएगी। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मैंने इसलिए कह दिया कि बहरहाल माल है, ज़ाय नहीं होना चाहिए, जब बनवाई है तो पी लीजिए, कोई बात नहीं है। और फिर मौसम भी बड़ा सर्द है। अच्छा, दिल्ली की भी सर्दी होती है तो साहब फिर पूरी ईमानदारी के साथ मशहूर है आपके दिल्ली की सर्दी। अच्छा, मैं जब गाजियाबाद तक आया तब तक मौसम बिल्कुल ठीक था, और जैसे ही दिल्ली की सरहद में दाखिल हुआ मौसम का रंग बदला हुआ था, अजी ढंग ही बदला हुआ था। मगर ये दीवाने हैं यार। मौलाना आलम साहब क्या पढ़ के फूंक रहे हो? बिल्कुल माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। मैं ये कह रहा था आपसे, मेरी तरफ देखो, माशाअल्लाह मौलाना आलम साहब, ये आप ईमानदारी की बात माने, इतनी सर्दी में लोग घर से निकल के नहीं आते, मगर ये खुदा का घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हजरत फजर तक सुनेंगे, मगर फजर तक मैं भी नहीं सुना सकता, और बहरहाल वक्त का भी लिहाज होता है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुमने आज साबित कर दिया कि जनवरी तेरे अंदर सर्दी बहुत है तो सीनों में हमारे भी ईमान की गर्मी बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुमने आज ये साबित कर दिया कि जाएंगे नहीं यार। जनवरी और ऊपर से बरसात और तीसरे नंबर पे सीप लहर, मगर इस लहर में है गरीब नवाज के मोहब्बत का असर। इसीलिए ये मजमा यहाँ बैठा हुआ है और इन्होंने ये बता दिया कि हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब, हम भी जाने वाले नहीं हैं, आप तो बयान करते रहो गरीब। और ये भी बताता चलूं, इसमें न मेरा कमाल है न तुम्हारा कमाल है, इसमें तो खुदा का खास करम है और वलियों की निगाहों का कमाल है। अब मैं दिल्ली में बैठ के तकरीर कर रहा हूँ और दिल्ली के महबूब इलाही का कोई वाक़या ना सुनाऊँ तो ये बात अच्छी नहीं है यार।
और एक बुजुर्ग और हैं अपने दिल्ली में, बुजुर्गान दीन बहुत हैं दिल्ली में, मगर हमारे बच्चों को तो खाली सिनेमा हॉल नजर आ रहे हैं, कूदे कूदे फिर रहे हैं गलियों में हैं। एक है ख्वाजा बाकी बिल्ला, नाम सुना है? जी जी। या अल्लाह, इतनी आहिस्ता आवाज आएगी, ख्वाजा बाकी बिल्ला का नाम नहीं सुना है आपने? जानते हो कौन है ये हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी के पीरो मुर्शिद हैं। इतनी बड़ी बारगाह है और बड़ी कम उम्र पाई थी आपने, और क्या शख्सियत है। मैंने एक दफ़ा इस खाकसार को हाज़िरी का मौका मिला, हज़रत मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब क़िबला, मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब, हम तीनों लोग थे। कितना सुकून मिलता हज़रत के मज़ार शरीफ पे। और एक वो जिनको महबूब इलाही कहते हैं, ज़ोर से बोलो क्या कहते हैं? वो बारिश आई ना तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इशारा, अल्लाह वालों की तो निगाह करम होती है। वो बारिश से मुझे वो हजरत के जमाने की बारिश याद आ गई। सुना दूं या फिर कभी सुना दूं? गुस्से में मत भरो, मोहब्बत से बताओ भाई। दिल्ली से दूर नहीं रहता हूं, मैं भी डरने वाला नहीं हूं, दिल्ली से मेरा भी ताल्लुक है। हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, बड़े महजूज हो रहे हैं आप सब लोग। महबूब इलाही दिल्ली में कहत पड़ रहा, बारिश नहीं पड़ रही है, सारे लोग परेशान है, दुआएं कर रहे हैं, मगर बारिश हो ही नहीं रही है, बदलियां छा ही नहीं रही हैं। सब ने कहा यार एक काम करो, चलो उसके पास, वो जो कहता खुदा उसकी सुनता है। चलो सब लोग पहुंच गए। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, अल्लाह अल्लाह, हुजूर वो बारिश नहीं हो रही, बारिश की दुआ कर दें। बहुत देर तक वो कहते रहे, तो हुजूर महबूब इलाही ने अपनी गुदड़ी निकाली, उसमें से एक दुपट्टा निकाला और उसका एक हिस्सा, ये दुपट्टे का मुकम्मल दुपट्टा, उसका एक हिस्सा या उसके कुछ जैसे ये है ना, ये रुमाल है, ये बोसीदा हो जाए तो इसके कुछ यहाँ निकल जाते हैं, सूते कह लो उसको, तो वो कुछ बोसीदा था अम्मी जान का, उसको निकाला, इधर देखो मेरी तरफ, हाथ पे रखा, कहा मालिक ये मेरी माँ की चादर का टुकड़ा है, या अल्लाह वो माँ जिसकी तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं होती थी, या अल्लाह देखो माओ तक मेरी बात पहुँचे तो सुनो, देखो माओ तुम्हें किसे अपना नमूने अमल बनाना चाहिए। ये महबूब इलाही की माँ है और उस माँ का बेटा है। बेटा दुआ करता, या अल्लाह मैं अपनी माँ की चादर के इस हिस्से के वसीले से तुझसे बारिश मांग रहा हूँ, मालिक तू बारिश बरसा दे। दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं, वो आबेदा जाहिदा, वो मुत्तकिया परहेजगार महबूब इलाही की वालदा, और उसके सर अक़दस से लगने वाली चादर का वसीला जब महबूब इलाही ने दिया, दिल्ली वाले कहते हैं चारों तरफ से बादल घन गरज के आने लगा। वो दिल्ली की सरजमीन पे ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिल गए। ओ यार, वो किसी ने सच कहा था, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखें, नहीं बोलोगे बदलती हजारों की तकदीर देखें। और हम तो तकरीरों में, खैर यहाँ तो औरतों का इंतजाम नहीं किया, मगर आप घर पे जाकर के बताना। मैं तो औरतों से कहता हूँ कि देखो तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। तुमने देखा नहीं है, जब माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हसन और हुसैन होता है, जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे पाक होता है, जब माँ नमाज पढ़ने वाली, सदका व खैरात करने वाली आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, जब माँ तहज्जुद गुजार होती है, वबीन व इशराक पढ़ने वाली होती है, साहब को अल्लाह अल्लाह दीनदार परहेजगार होती है, तो उसका बेटा महबूब इलाही होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार। हाफिज़ कारी ज़ीशान साहब ने कहा कि थोड़ा सा ज़रा माँ के बारे में वही सुना दो, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली दफ़ा आऊँ ना तो तकरीर ज़रा वक्त से करा देना, असल में आज थोड़ा मौसम की वजह से हो गया, वरना जलसा अगर सही वक्त पे शुरू हो जाता तो यकीनन अब तक सलाम हो जाता। खैर थोड़ी देर और, ये माँ का जिक्र आया तो मैं बता दूं आखिर में कि देखो बुजुर्गों की तालीम का ये हिस्सा है कि माँ
माँ की इत्तिबा करो, माँ की फर्माबरदारी करो, माँ का दिल न दुखाओ। औलियाए किराम में बहुत हैं ऐसे कि जिनको विलायत ही माँ की दुआ की बरकत से मिली है। तुम मज़ार पे हाज़िरी के लिए वहाँ जाओ और यहाँ माँ से ये भी न पूछो माँ तेरा चश्मा बनेगा कि नहीं, तो वो मज़ार वाले खुश नहीं होंगे। पहले इन्हें राज़ी करो, फिर वहाँ जाओ ताकि उन्हें लगे कि दीवाना है, मेरा तरीका अपना के आ रहा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि आज मैं देख रहा हूँ ज़रा से पैसे कमाने लगे तो बाप को और माँ को आंखें दिखाने लगे। अबे जिसका दूध तेरी रगों में लहू बन के दौड़ रहा है तो उसी माँ से आज टेढ़ा बोल रहा है। तू ये भूल गया कि इस माँ ने मुझे बोलना सिखाया था। तुझे याद नहीं है कि सबसे पहले जब बोला था तो सबसे ज़्यादा खुशी तेरी माँ को और तेरे बाप को हुई थी। आज तू जवान हो के जब बोलता है तो वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि बेटा गुस्से में भर गया। ऐसी औलाद अगर तुम बन गए हो तो आज यहाँ तौबा करके जाना कि मालिक हमसे हमारे माँ बाप खौफ खाते हैं। तुम 50 साल के भी हो जाओ तब भी बात तो जब है कि तुम्हारा बाप तुम्हें डांट दे, तुम पेशानी इस तरीके से झुका लो, कुछ ना कहो तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरा बेटा बाल बच्चों वाला हो गया मगर आज भी मेरा अदब करता है। ये हमारे हाफिज ईशान साहब बैठे, इनके वालिद साहब हैं, अल्लाह ताला उनका साया दराज फरमाए। खुदाई कसम मैंने अपनी आंखों से देखा ये इनके सारे भाई, इनके घर वाले यानी उनके पोती पोता सब उनकी खिदमत का भी तबीयत नासाज हो गई थी, अल्लाह ने अपने करम से शिफा दी। तो ऐसा ही मंजर हर घर में होना चाहिए यार। जिस घर में दादा मौजूद है ना तो उस घर की बात ही अलग है। ओ यार तेरा दादा, तेरा बूढ़ा बाप फल दे न दे साया तो देता है। जब दुनिया से चला जाएगा तेरा बाप तेरी माँ तो तुझे एहसास होगा मैं रात को 2 बजे आऊं 3 बजे आऊं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मुझे डांटने वाला नहीं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं। वो क्या दौर था कि जब माँ डांटती भी थी पीटती भी थी। ओ यार माँ, मैंने किसी का वीडियो देखा, मैं रो दिया, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ। वो माँ हज से आई है उम्रे से तो बेटा चला गया, माँ डांट रही है, माँ उसको गुस्सा कर रही है तो बेटा माँ के कदम को चूम रहा है। तो माँ कहती है मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी फर्मा बरदार औलाद मुझे दी है। आज तुम्हारे पास दोस्तों के लिए टाइम है, अपने ताल्लुकात वालों के लिए टाइम है, मगर अपने माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं, अपने भाई बहनों के पास बैठने का टाइम नहीं। वो यार तेरे दोस्त अपनी जगह हैं मगर माँ बाप की जगह वो नहीं ले सकते, माँ बाप का मकाम वो नहीं हासिल कर सकते। मेरी बात का बुरा मत मानना, दोस्ती अपनी जगह होती है। दोस्त दौलत दे सकता है, वफादारी की तारीख रकम कर सकता है, तुझे ब्लड भी डोनेट कर सकता है, खून दे सकता है, मगर तेरे लिए जान नहीं दे सकता। जान देने का जज्बा अगर किसी में है तो वो माँ में है या बाप में।